फर्स्ट बुक इंद्रधनुष चैप्टर 13 दो पत्र। पत्र का मतलब लेटर, यानी दो लेटर। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर एक डेट डली हुई है 2/5/2010, प्रेमनगर मेरठ। मतलब ये जो लेटर है वो प्रेमनगर मेरठ के लिए है। तो नीचे देखते हैं प्यारी दादी जी। मतलब ये जो लेटर लिखा गया है वो अपनी दादी जी के लिए लिखा गया है, और ये पोती जो होती हैं वो अपनी दादी के लिए लिख रही हैं। तो मतलब जो लेटर की स्टार्टिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है। ये हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कि लेटर किस तरह से होते हैं। ये एक चैप्टर है जिस तरह से, मतलब ये आपको एक समझाने के लिए दिया गया है। तो प्यारी दादी जी, सादर प्रणाम। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको भी मेरा ख्याल आता होगा। मतलब ये पोती है जो अपनी दादी से कह रही है कि मैं जब से आपके पास से यहाँ अपने घर आई हूँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और आपको भी मेरा ख्याल आता होगा, मतलब मेरी भी याद आ रही होगी। आपके कहने के अनुसार मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही हूँ। आपने मुझे जो सफ़ेद झालरों वाली फ़्रॉक दी थी वह मैंने अपनी सहेली मीरा के जन्मदिन पर पहनी थी। मतलब ये कि आपने जो कहा था कि पढ़ाई अच्छे से करना, तो उसी के अनुसार मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और आपने जो मुझे सफ़ेद झालर वाली, मतलब एक सफ़ेद कपड़े वाली उसकी दादी ने उसे फ़्रॉक दी होगी, तो वो उसने अपनी सहेली, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहनी थी। मतलब रीमा की बर्थडे पार्टी में पहनी थी। सभी को मेरा वह फ़्रॉक बहुत पसंद आया। आप रात को जो कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी वह सब मुझे अच्छी तरह याद हो गई हैं। मतलब ये कि मेरा जो फ़्रॉक था वो उस पार्टी में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आप जो रात में मुझे कहानियाँ सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, वो सारी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छे से अभी तक याद हैं। जब उनमें से कोई कहानी मैं अपनी कक्षा में सुनाती हूँ तो सब मेरी प्रशंसा करते हैं। मतलब जो आपने मुझे कहानियाँ सुनाई है वो मुझे याद हो गई हैं, और उन्हीं स्टोरी में से कोई कहानी मैं अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में सुनाती हूँ तो वह सबको बहुत पसंद आती हैं। आप अपना विशेष ध्यान रखना, मतलब आप अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आराम के समय भी आप काम करती रहती है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ये कि जब आप अपना ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखना कि जब आराम का टाइम होता है आप तब भी काम करती रहती हैं, और आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मतलब जब उनका आराम करने का टाइम होता है तभी भी वो काम करती रहती है, आराम बहुत कम करती हैं, और ये बात जो लड़की है, जो उनकी पोती है, उसे अच्छी नहीं लगती है। दादी जी को भी मेरा और से सादर प्रणाम कहना। मतलब दादाजी जो है उन्हें मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। आपकी प्यारी मीनी। मतलब ये जो लेटर है वो एक पोती ने अपनी दादी को लिखा है, जब कि वो अपने गांव अपनी दादी के यहाँ गई थी रहने के लिए। जब वो वहाँ से वापस आई तो उसे बहुत याद आ रही थी अपनी दादी की, और उसे लग रहा था कि शायद आपको भी मेरी याद आ रही हो। और उसकी दादी ने उनसे कहा था कि आप पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई अच्छी तरह से करना। तो वही कह रही है वो कि आपने जो कहा था उसके अनुसार मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। आपने जो मुझे सफ़ेद झालरों वाला फ़्रॉक दिया था वो मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहना, रीमा की बर्थडे पार्टी में पहना था, और वो फ़्रॉक मुझे वहाँ, मतलब उस बर्थडे पार्टी में मेरा वो फ़्रॉक सबको बहुत पसंद आया। आप जो मुझे रात में कहानियाँ सुनाती थी, ये जो मतलब जो पोती है, जो मिनी है, वो अपनी दादी, ये सारी चीज़ें अपनी दादी से लेटर पत्र के द्वारा लिख रही है, ताकि ये सारी बातें, उसकी फीलिंग्स उसकी दादी तक पहुंच सकें। तो वो कह रही है कि मतलब मैं वहाँ आई थी, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और आपको भी मेरी याद आ रही होगी। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि आपने कहा था कि अच्छे से पढ़ना, और आपने जो मुझे फ़्रॉक दिया था वो यहाँ सबको बहुत पसंद आया, वो मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहना था। आप जो मुझे कहानियाँ सुनाती थी वो मुझे याद है, और मैं उसमें से कुछ ना कुछ कहानियाँ अपनी क्लास में सुनाती हूँ, अपनी कक्षा में सुनाती हूँ, और सब मेरी वहाँ बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। और आप अपना ध्यान रखा करो। आराम के टाइम पर आराम और काम के टाइम पर काम किया करो। ऐसा नहीं कि आप आराम के टाइम पर भी काम करें। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती है कि आप आराम के टाइम पर भी काम करती हैं। और दादाजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, मतलब मेरा नमस्ते कहना। आपकी प्यारी मिनी। यहाँ हमारा ये लेटर ख़त्म होता है। इसके बाद एक और है, हम ये वाला पढ़ते हैं।
सेकंड जो दूसरा पत्र है वो ये है। पहला पत्र हमने यहाँ पर पढ़ा, इस चैप्टर का जो नाम है 2 पत्र, तो एक पहला पत्र हमने पढ़ लिया है कि मिनी ने अपनी दादी को पत्र लिखा है, और सेकंड पत्र जो है, सेकंड लेटर जो वो ये है। ऊपर डेट डली है 15/2/2010, शताब्दी नगर मेरठ। मतलब ये पत्र शताब्दी नगर मेरठ से 15 तारीख 2010 में लिखा गया है। ये एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए लिखा है, मतलब एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा है। प्रिय मित्र मुकेश, मतलब ये जो लेटर है वो एक मुकेश के लिए लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं, प्रिय मित्र मुकेश, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा है कि तुम मेरे यहाँ से जाने के बाद काफ़ी अकेलापन अनुभव कर रहे हो। मतलब ये कि जो नितिन है जिसने ये लेटर लिखा है, वो कहता है मुकेश से कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम यहाँ मेरे पास से जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत अकेले हो गए हो। मित्र, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, किंतु पिताजी की नौकरी में प्रिय तबादला होते ही रहते हैं। इस कारण ना चाहकर भी मुझे अपने मित्रों से बिछड़ना ही पड़ता है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है यदि आपस में बिछड़ना ही पड़ता है किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आपस में प्रेम हो तो हम भले ही कितने ही दूर क्यों ना हो, सदा पास ही रहते हैं। मतलब नितिन जो है वो अपने मित्र से कह रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि आप मुझे ऐसा तुम यहाँ से चले गए, तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, पर मित्र मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर पिताजी की जो नौकरी है उसमें तबादले ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिसके कारण मुझे अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से बिछड़ना पड़ता है। पर इस चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप अगर हम दोनों में आपस में प्रेम हो, दोनों दोस्तों में प्यार हो, मोहब्बत हो, तो हम कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितनी दूर क्यों ना हो जाए, पर सदा पास ही रहते हैं। तुमने मुझे गणित विषय का बहुत अच्छा अभ्यास करवाया, ये मेरे बहुत काम आ रहा है। अंकल आंटी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। गुड्डू को प्यार। मतलब कि हम अगर साथ रहेंगे तो सदा हमारे अंदर अगर प्रेम रहेगा तो हम सदा साथ रहेंगे। तुमने जो मुझे गणित पढ़ाया था, मैथ पढ़ाया था, मैथ समझाया था, उसका जो अभ्यास कराया था, वह मेरे यहाँ आने के बाद वह मेरे बहुत काम आ रहा है। और अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना और गुड्डू को प्यार करना। गुड्डू मुकेश का छोटा भाई हो सकता है या होगा, तो उसे प्यार कहना। तुम्हारा मित्र नितिन। यानी ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, वो नितिन ने मुकेश को लिखा है कि जो मुकेश था उसने पहले नितिन को एक लेटर लिखा था, उसके रिटर्न में ये एक लेटर लिखा गया है कि तुम्हारा वो नितिन कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा है कि तुम यहाँ से गए हो, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पर पापा की नौकरी ऐसी है, पिताजी की नौकरी ऐसी है जिसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं। इस कारण ना चाहते हुए भी मुझे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड से बिछड़ना पड़ता है, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हम दोनों में आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो, तो हम भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, पर सदा पास रह सकते हैं। अगर फ्रेंड्स में मोहब्बत हो, प्यार हो, तो वो कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, पर वो साथ रह सकते हैं। और वो कहता है कि तुमने जो मुझे गणित मैथ में जो अभ्यास कराया था, जो वर्क कराया था, जो समझाया था, वो यहाँ आकर मेरे बहुत काम आ रहा है। और अंकल आंटी मुकेश के मम्मी पापा, नितिन कहता है कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना और गुड्डू को प्यार करना। और यहाँ पर हमारा ये लेटर ख़त्म होता है। वो कहता है तुम्हारा मित्र नितिन। यहाँ तक ये 2 पत्र थे, मैंने ये दोनों समझा दिए हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आई होप आप ये चैप्टर समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।